बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे टॉप स्टोरीज। कराची का मौसम औसम, बरसात से अमवात, मिशन खुशहाल पाकिस्तान, किसके वारंट निकल गए, निगरान वजीर आजम का झगड़ा, शाहबाज शाहीनो और बारबी की धूम। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। मुल्क भर में बारिश का सिलसिला जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। सुरजानी टाउन, तेसर टाउन, नॉर्थ कराची, न्यू कराची और अतराफ में तेज बारिश हुई। लाहौर में भी तेज बारिश वक्फे से जारी। जलथल एक हो गया। इस्लामाबाद में रात गए बादल खूब बरसे। हैदराबाद में भी गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल और परसों बलूचिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। कलात, खुस्तार, कोयटा, ज़ियारत, चमन, आवारान, कीच, लसबेला, गवादर और पंजगोर समेत दीगर शहरों में बादल बरसेंगे। उधर पंजाब में डीजी खान, मुल्तान, भावलपुर, राजनपुर, खानेवाल में बादल बरसेंगे। सिंध में कराची, थरपारकर, उमरकोट, लाड़काना, बदीन, ठट्ठा, सखर और मीरपुर खास में भी बारिश का इम्कान है। और यहाँ आपको बताएंगे शहर क़ैद के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मेयर कराची ने रात गए जिला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, सूरत हाल का जायजा भी लिया। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि अवाम के मसाइल का अदाक है। बारिश के पानी की तस्वीर शेयर करने वाले पानी क्लियर की भी तस्वीर शेयर करें। बोले, कहा गया था कि जिन इलाकों से जमात इस्लामी कामयाब हुई वहाँ पानी जमा नहीं हुआ। आप सफाई की तो उसी वजह से नाले से ये पानी निकल पाया। और आज आप यहाँ देख सकते हैं कि उन लोगों ने वो तस्वीरें तो चलाई कि जी पानी है यहाँ पे, वो तस्वीर नहीं चलाई, वो वीडियो नहीं चलाई कि पानी यहाँ से निकल गया है। रात के स्पेयर मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ। हमारे जो लोकल पार्टी के कारकुनान हैं वो यहाँ मौजूद है। दिल मोहम्मद साहब यहाँ पर मौजूद है। वो लोग जिन लोगों ने वोट लिए यहाँ से, जिन लोग को इज्जत दी इस इलाके में, टाउन चेयरमैन वगैरह बने, जब कोई अच्छी चीज़ हो जाती है तो वो कहते हैं हमने की है, जब बुरी चीज़ होती है तो वो इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा देते हैं। कल तक जब यहाँ पानी नहीं जमा हुआ था तो कह रहे थे कि जिस जगह पे जमात जीती है वो जगह ठीक है। आज उसी जगह पे आपने पानी खड़ा हुआ देखा तो आज क्या जमात गलत है? इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ अपनी तनकीद करना ख़त्म करें, फोकस काम के ऊपर करें। पीपल्स पार्टी काम करना चाहती है और अगर रात के स्पेयर मैं मौजूद हूँ, मेरा अमला मौजूद है। और यहाँ आपको बताएंगे मानसून के दूसरे स्पेल के दौरान कराची में गुज़िश्ता रात बादल खूब बरसे। शहर भर के बेशतर इलाकों में रात भर से कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है, अपने नुमाइंदे सालिक शाह से जानते हैं। सालिक, क्या सूरत हाल देख रहे हैं बारिश की? जी बिल्कुल, कराची शहर में मानसून की बारिशों का दूसरा स्पेल है। गुज़िश्ता रात खूब जम के बरसा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हमने रात भर कहीं पर तेज़ और कहीं पर हल्की बारिश देखी। कराची शहर के खास करके जो मुज़ाफ़ाती इलाके जिनमें नॉर्थ कराची है, सुरजानी टाउन, इसके अलावा मंगो पीर और सुपर हाईवे के जो इलाके थे वहाँ पर इंतहाई तेज़ बारिश देखने में, गरज चमक के साथ बारिश वहाँ पर हुई है। इसके अलावा कायदाबाद, मलिर, सुखन और जो शाह लतीफ़ के इलाके हैं वहाँ पर भी बादल जो है खूब बरसे हैं। जबकि शहर के जो वस्त के इलाके हैं जिनमें एमजना रोड, सदर, IH चौधरी के रोड और उसके अलावा गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाज़ाबाद के इलाकों में भी पूरी रात जो है बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहा है। शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में रात के औकात में हमने देखा शहर के जो अहम सड़कें हैं वो ज़ेर आब आ गई थी, लेकिन सुबह तक वहाँ से निकासी आप का जो काम था वहाँ पर काम की जानिब से ये दावा किया गया था कि सुबह होने तक जो है उसको साफ़ कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात के हुकाम की जानिब से कहा गया था कि आज रात को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है बादल बरसेंगे। बारिश के जो चांसेस है वो रात होने के बाद कहीं। ठीक है सालिक, आपका बेहद शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं मुल्क भर में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 160 से ज़ायद अफराद दम तोड़ गए। सैकड़ों मकानात और सड़कों को नुकसान पहुँचा है। लैंड स्लाइडिंग से गिलगित बल्तिस्तान में राब्ता सड़कें तबाह हो गई हैं। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में तेज़ बारिशें हुई, जबकि महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला मज़ीद 3 दिन जारी रहने की पेशगोई कर दी। बारिशों ने मुल्क में तबाही मचा दी। कराची में बादल खुलकर बरसे।
तैसा टाउन, नॉर्थ कराची, न्यू कराची और अतराफ में तेज बारिश से नदी नालों से मसाइल उबल पड़े। मुल्क भर में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में मजीद 20 से जायद अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। सबसे ज्यादा नुकसान खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुआ। दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी से सैकड़ों घर जेरे आब, मुतासरा इलाकों में फसलें तबाह, बागात को शदीद नुकसान पहुँचा। अंदरूनी सिंध बारिशों ने जल थल एक कर दिया। शिकारपुर में छत गिरने से 3 बच्चियां दम तोड़ गयीं। थरपारकर में 8 और बदीन में 4 अफराद जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से 9 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। बलूचिस्तान में आवारान, किला सैफुल्ला, जोब और खुजदार से 6 अमवात रिपोर्ट हुई। NDMA के मुताबिक बारिशों से 4 दिनों में अमवात की तादाद 108 से जायद हो गई है। सैकड़ों मकानात और सड़कों को शदीद नुकसान पहुँचा है। गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग से राब्ता सड़कें तबाह हो गयी। रुख करेंगे ओकाड़ा का, जहां बारिश ने गुज़िश्ता कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। ओकाड़ा से मजीद सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल वहीद से। अब्दुल वहीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बराने रहमत बरसी तो जम के बरसी। उकाड़ा में भी आज सुबह से वक्फे से होने वाली बारिश ने मौसम इंतहाई खुशगवार कर दिया है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। दर्जा हरारत में भी खातिर-खा कमी आई है, लेकिन इसके साथ साथ जो नशेबी इलाके हैं वो भी ज़ेरे आब आ चुके हैं। गली मोहल्लों और रोड्स का जो पानी है वो नदी नालों का मंजर पेश कर रहा है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे। जी सर, बताइए ना चाहेंगे इंतजामिया को। सर, ये शहर के बिल्कुल दिल में मोहल्ला कोटफे जमाल वाक़या है। कितनी बार हमने कंप्लेन की है CO साहब से, डिप्टी कमिश्नर साहब से, MNA साहब से। 1% भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। साल के किसी भी दिन आके आप चेक कर ले, अपनी मर्जी का दिन सिलेक्ट करे, वहाँ पे एक फुट। ठीक है अब्दुल वहीद, आपका बेहद शुक्रिया। दूसरी जानिब खबर शामिल करेंगे कसूर से, जहां तूफानी बारिश से जल थल एक हो गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। घरों में कई फीट पानी जमा हो गया। तलबा को कॉलेज जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे महर अब्दुर्रहमान से। आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सावन बरखा जिसको कहना चाहते हैं, जब मानसून की ये पहली बारिश कसूर में ऐसी हुई है जो बिल्कुल तूफानी बारिश, क़यामत खेज़ बारिश कह सकते हैं इसको। ये रात 4 बजे शुरू होने वाली बारिश में अभी चंद लम्हे पहले थोड़ा सा वक्फा आया और ये मुसलसल बारिश ने शहर कसूर को बिल्कुल समंदर या दरिया का मंजर ये शहर कसूर पेश कर रहा है। इंतज़ामिया की बात की जाए तो इंतज़ामिया नाम की यहाँ पर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। इंतहाई दुख की बात है कि पानी कब्रिस्तानों में भी जा चुका है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी भी मौजूद है, इनके भी शोरूम में पानी जा चुका है। इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज एक पेपर था, छोटी छोटी बच्चियाँ इधर से गुजर रही थी पैदल, कोई इधर गिर रही थी, कोई उधर गिर रहा था। ये अवाम को देखें, बुरा हाल है। जो आज बच्चे सालाना या एनुअल या 3 माह के इम्तहान होते। ठीक है अब्दुर्रहमान, आपका बेहद शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं, तेज़ बारिशों और भारतीय पानी से मुल्क के दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी है। रावी, सतलुज, चिनाब और जेहलम में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा पैदा हो गया। दरियाए सिंध में तोसा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जबकि पानी की मिकदार में मुसलसल इजाफा जारी है। भारतीय पानी से सैलाबी सूरत हाल, दरियाओं के बिफरने का खदशा। मुख्तलिफ शहरों में बारिशों के बायस पानी की सतह बुलंद होने लगी। रावी, सतलुज, चिनाब, जेहलम में फिर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। दरियाए सिंध में तोसा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब पानी की मिकदार में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जो खतरनाक हद तक बढ़ सकता है। PDMA ने खबरदार कर दिया। दरियाए सिंध में चाचड़ा शरीफ के मुकाम पर दरियाए कटाव के बायस बस्तियों और फसलों में पानी दाखिल हो गया। तोसा बैराज पर पानी का अखराज 3,82,260 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। सरगोधा, डेरा गाजी खान, भावलपुर, भक्कर, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और रहीम यार खान के अजला में सैलाब का अंदेशा। PDMA ने दरियाए रावी से मुल्हिका जिले इंतजामिया को अलर्ट कर दिया। नारोवाल के करीब दरियाए रावी में कोट नैना के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। जलालपुर, भटिया में हैट, कादराबाद के मुकाम पर दरियाए चिनाब में पानी की आमद और इखराज। यहाँ आपको बताएंगे, अवाम फौज से हैं और फौज अवाम से। मुल्क में मायूसी फैलाने वालों को नाकाम बनाने के लिए आर्मी चीफ मैदान में आ गए। कहा, मईशत और सियासत का चोली दामन का साथ है, सिक्योरिटी के बगैर मईशत नहीं चलती।
आज़ाद, खुद मुख्तार, खुशहाल पाकिस्तान, मुल्क में आएगा ग्रीन इनकलाब। सिपा सालार ने मुल्क की तरक्की की रफ्तार बढ़ा दी। खानेवाल में एग्रीकल्चर फार्म की इफ्तिताही तकरीब में कहा, कुदरत ने पाकिस्तान को क्या नहीं दिया, कुदरत की करामत से फायदे उठाएंगे, मायूसी फैलाने वालों को नाकाम बनाएंगे। ग्रीन इनिशिएटिव का दायरा पूरे मुल्क में फैलाया जाएगा। सिक्योरिटी और मईशत का जोली दामन का साथ है। सिक्योरिटी के बगैर मईशत और मईशत के बगैर सिक्योरिटी नागुज़ीर है। फौज अवाम से है, अवाम फौज से है। पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल कर दम लेंगे। तमाम पाकिस्तानियों ने कशकोट बाहर उठाकर फेंकना है। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, उलमाए कराम के वफ़द ने जिन्ना हाउस का दौरा किया है। दौरे के दौरान जलाओ घिराव पर शदीद दुख का इज़हार किया। हाउस के कमरों का हाल देखा, दिल बड़ा ज़ख्मी हुआ, बड़ा दिल दुखा। और दुख ये है कि मस्जिद को भी नहीं छोड़ा। इंतहाई मज़म्मत करते हैं। हम सब ने यहाँ जिन्ना हाउस का जब दौरा किया तो बहुत दिल दुखा, और हम सब मज़म्मत करते हैं इस 9 मई के सानहे के बारे में। आज यहाँ हालात देखकर इंतहाई दुख और तकलीफ़ हुई कि कोई कमरा, कोई चीज़ बची हुई नहीं है, और हमारी इंतहाई कीमती नवादिरात वो भी ज़ाया हो गई हैं, और मस्जिद तक को नहीं छोड़ा गया। हम इन हमला आवरों की भरपूर मज़म्मत करते हैं। खबर शामिल करेंगे जुनूबी वज़ीरिस्तान से, जहां पाक फौज की काविशों से कोई जुनूबी वज़ीरिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में नौजवानों के लिए समर कैंप्स का इनेकाद किया गया। सरोकोई कोई इलाके में नौजवानों में तालीम में दिलचस्पी को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम किए गए। सरोकोई के 3 मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में समर कैंप्स का इनेकाद भी किया गया। समर कैंप्स में मुख्तलिफ इलाकों से सैकड़ों बच्चों की शिरकत। बच्चों को ज़ाती नशोनुमा को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ जारी हैं, जबकि मुख्तलिफ थीम्स के ज़रिए तज्ज़ियाती और तनक़ीदी सोच को बढ़ाने के लिए कोर्सेज़ का इनेकाद भी किया गया। मैं बहुत खुश हूँ कि पाक फौज ने मेरे स्कूल में बच्चों के लिए भी समर कैंप लगाया है। मैं बहुत खुश हूँ कि इन गर्मियों की छुट्टी में पाक फौज ने हमारे स्कूल में समर कैंप का इनेकाद किया। इस समर कैंप में हमने बहुत सी नई चीज़ें सीखी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ आपको बताएंगे, पाकिस्तान के साथ जमहूरी खुशहाल शराकत दारी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान की इक़्तिसादी बहाली के लिए हिमायत जारी रहेगी। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटनी ब्लिंकन ने ट्वीट करते हुए कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से टेलीफोन पर राब्ता हुआ है। गुफ्तगू के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात और अफगानिस्तान समेत मुश्तरका इलाकाई ख़दशात पर तबादला ख्याल हुआ है। दोनों ममालिक में करीबी राब्ताकारी की ज़रूरत पर भी इत्तेफाक किया गया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अदम पेशी पर चेयरमैन PTI के नाकाबिले ज़मानत वारंट की गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन की IG इस्लामाबाद को नाकाबिले ज़मानत वारंट की तामील की हिदायत की है। पुलिस को चेयरमैन PTI को आज 10 बजे पेश करने का हुक्म जारी किया गया है। SHO बनीगाला वारंट लेकर चेयरमैन PTI की रिहाइश गाह पहुंचे। वकील राय मोहम्मद अली एडवोकेट ने वारंट मौसूल कर लिया। रात 8 बजे वारंट वसूल किए गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ आज इलेक्शन कमीशन में पेश होंगे। चेयरमैन PTI की ज़ेर सदारत कानूनी टीम का अहम इजलास बनीगाला में हुआ। इजलास की सदारत चेयरमैन PTI ने की, जिसमें वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी, शुएब शाहीन, डॉक्टर बाबर आवान और शेर अफजल ने शिरकत की। और यहाँ आपको बताएंगे, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज सैफर केस में FIA हेडक्वार्टर में पेश होंगे। चेयरमैन PTI से ज्वाइंट इंक्वायरी टीम तफ्तीश करेगी। चेयरमैन PTI ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के सैफर मामले पर रिकॉर्ड बयान से मुतालिक कॉपी के हुसूल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वकील सलमान अकरम राजा के जरिए दरख्वास्त दायर की गई है। चेयरमैन PTI से ज्वाइंट इंक्वायरी टीम तफ्तीश करेगी। आगे बढ़ेंगे। यहाँ आपको बताएंगे, सावदार को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने खबरों की तरदीद कर दी। देखें, मेरे नज़दीक वज़ीर-ए-आज़म उनका होना जो है बड़ी अच्छी बात है। मेरे भाई हैं, वज़ीर-ए-आज़म अगर बन सकते हैं तो ज़रूर होना चाहिए। लेकिन चीज़ें जो मेरे इल्म में हैं कि कानूनी भी जो है लोग एतराज़ कर रहे हैं, बल्कि ऑलरेडी एतराज़ात शुरू हो गए हुए हैं। और दूसरा ये है कि रूलिंग पार्टी जो इस वक्त है उसका एक मोतबर सीनियर जो आदमी जो है, अगर वो इंटरिम गवर्नमेंट में उसमें जाएगा, लोग ये भी एतराज़ कर रहे हैं कि इंटरिम के ऊपर एक सवालिया निशान। नवाज शरीफ साहब इलेक्शन कैंपेन में होंगे पाकिस्तान आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है इंशाल्लाह ताला।
साथ ही साथ आपको बताएंगे निगरां वज़ीर आज़म का हुमा किसके सर बैठेगा। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल हर पार्टी अपनी कहने लगी। नून लीग की जानिब से इसहाक डार के नाम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान ने तरदीद कर दी। आज फेक न्यूज़ का ताज उनको पहनाया जा रहा है। कुछ मीडिया ने ऐसी बातें चलाई हैं जैसे कुछ नाम पक्के हो गए और तय हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी के साथ तो नाम ही नहीं शेयर हुए, तो किस तरह आप कहेंगे कि फला का नाम हो गया या किसी का नाम हो गया। यहाँ ऐसा नहीं, बात नहीं हुई है कि किसी का नाम हमारी तरफ से कम फाइनल हो जाए। हमने कमेटी बन गई है 3 मेंबर, वो जब जैसी बातें होंगी शुरू मशावरत में वो लीडरशिप को बता देंगे क्या क्या नाम है। जिन्होंने माजी में भी इस तरीके से फेक न्यूज़ चलाई थी, इस पे हमने तरदीद की। इसहाक डार साहब का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नहीं आया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी जमात है। लीडर ऑफ द हाउस अपने तमाम इत्तेहादियों के साथ मशावरत के बाद 3 नाम लीडर ऑफ द अपोजिशन के पास लेके जाएंगे। मीटिंग पिछले अनऑफिशियली एक हुई थी दुबई में, उसकी एक खबर भी कोई सदाकत के साथ बाहर। निगरां वज़ीर आज़म के नाम पर मशावरत के पेश नज़र मौलाना फजल रहमान का वज़ीर आज़म से राबता। शहबाज शरीफ आज डेरा इस्माइल के दौरे में मशावरत करेंगे। दीगर 2 जमातों की तरह MQM ने भी निगरां सेटअप से मुतालिक अपनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। निगरां वज़ीर आज़म पर तमाम इत्तेहादी जमातें मुतहर्रिक, सबको अपने अपने नाम देने की फिक्र। मौलाना फजल रहमान से वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का राब्ता। निगरां वज़ीर आज़म के मामले पर मुशावरत पर वज़ीर आज़म मौलाना के आबाई इलाके डेरा इस्माइल खान जाएंगे। आने वाले दिनों में मौलाना फजल रहमान, मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से दुबई में मुलाकात का इम्कान भी है। MQM ने हुकूमत से निगरां सेटअप पर मुशावरत के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में डॉक्टर फारूक सत्तार, सैयद मुस्तफ़ा कमाल और अमीनुल हक शामिल हैं, जो नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल, अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक MQM कमेटी से निगरां सेटअप पर बात करेंगे। आशूरा मुहर्रम के बाद दोनों जमातें मुशावरत को हतमी शक्ल देंगी। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का बयानिया दफन हो चुका है। मसाइल पर काबू नहीं पाएंगे तो मईशत का पहिया तेजी से नहीं चलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अगले माह निगरां हुकूमत वजूद में आएगी। उम्मीद है निगरां हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए काम करेगी। इंशाअल्लाह IMF के साथ हो चुका मुआहिदा, डिफॉल्ट का जो बयानिया था वो दफन हो गया। इंशाअल्लाह पाकिस्तान इंशाअल्लाह अपनी तरक्की के सफर की तरफ गामजान है। जो भी इंशाअल्लाह हुकूमत आएगी वो इस बारे में आपके साथ मिलकर भरपूर आपके साथ तावन करेगी, ताकि पाकिस्तान जो अपना माजी में जो वक्त खो चुका है उसको कॉम्पनसेट करे और हम आगे बढ़े। बिजली चोरी होती है, ये सारे अगर आप कॉम्पोनेंट्स मिला के तो आपके कई 100 अरब रुपए साल के जाया हो रहे हैं, और जो कि बहुत बड़ा इट्स अ गेपिंग होल हमारी इकोनॉमी में। इसको जब तक हम यानी जंगी बुनियादों पर इसको हम एड्रेस नहीं करेंगे, सनत और हिरफत और ज़राअत का पहिया तेजी से नहीं। पेट्रोलियम की हड़ताल का खतरा टल गया। पेट्रोलियम मसनूआत के मार्जिन पर पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब हो गए। फरीक़ैन की मंजूरी के बाद मुआहदा तहरीर हो गया, जिस पर वजारत पेट्रोलियम और ओगरा और डीलर्स के दस्तखत करेंगे। वजारत पेट्रोलियम ने मार्जिन में ₹1.64 इजाफे की तजवीज़ दी, जिसे डीलर्स ने तस्लीम कर लिया। मुआहदे के मुताबिक मार्जिन में इजाफा एक ही दफ़ा की बजाय हर 15 दिन बाद 4 मराहिल में मिलेगा। मार्जिन में इजाफा हर 15 दिन में 41 पैसे के हिसाब से किया जाएगा। मुकम्मल तजवीज़ शुदा मार्जिन 2 माह में मिलेगा। काबीना की कमेटी बराए बैनुल हुकूमती ट्रांजैक्शंस ने कराची पोर्ट पर बल्क एंड जनरल कार्गो टर्मिनल वेस्ट वार्फ की डेवलपमेंट के लिए ताउन पर मबनी बैनुल हुकूमती फ्रेमवर्क मुआहदे के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास में बैनुल हुकूमती कमर्शियल ट्रांजैक्शन एक्ट 2022 के तहत अहम मंजूरी दी गई। एलामी के मुताबिक कमेटी ने कराची पोर्ट पर ईस्ट वार्फ पर बल्क एंड जनरल कार्गो टर्मिनल UAE को देने की मंजूरी दी। वजारत बहरी उमूर की समरी पर मुआहदे के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी गई। मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान की हुकूमतों के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत होंगे। KPT के 85% इंतजामी इख्तियारात UAE को देने की इब्तदाई मंजूरी दी गई। गैरों पे करम अपनों पर सितम, हुकूमत ने जाते जाते अवाम की जिंदगी मजीद दुश्वार बना दी। रोटी पकेगी ना पंखा चलेगा। हुकूमत ने अवाम पर एक साथ 2 बम गिरा दिए। बिजली की कीमत 2 दिन पहले बढ़ाई। गैस की कीमत में 45 से 50% इजाफा कर दिया। नेपरा ने समाअत मुकम्मल कर ली, वाजे कर दिया बिजली की कीमत हुकूमत बढ़ाएगी। ओगरा ने गैस की कीमत बढ़ा दी। IMF ने फिर डू मोर का मुतालबा कर दिया। गर्दिशी कर्जा कम करने का प्लान मांग लिया। अवाम ने पे दर पे मजालिम पर कानों को हाथ लगा लिया। बिल्कुल ये जुल्म की इंतहा है। गैस आपके पास पहले से चली गई है और बिजली का आखिरी दिन है और मुसलसल बिजली और गैस के बिलों में इजाफे। गैस और बिजली
ये हुकूमत तो गैस पे और बिजली पे पैसे बढ़ाए पर बिजली के बिल पे अब आपका रेडियो का बिल भी आएगा। हुकूमत की मंजूरी के बाद बिजली और गैस के बिल देखकर अवाम बिल पिला जाएंगे। बच्चों की तालीम के साथ गुजारा और मुश्किल से मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद से, जहाँ जुल्म की इंतहा हो गई। सिविल जज की बीवी का कमसिन मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद, चोरी के इल्जाम में 14 साल रिजवाना के हाथ पांव तोड़ डाले। कमसिन मुलाजमा पर जुल्म की इंतहा, जुडिशल अफसर की बीवी ने घर में अपनी अदालत लगा ली। जालिम मालकिन का चोरी के इल्जाम में 14 साल बच्ची पर इंसानियत सोच तशद्दुद, डंडे मार कर सर फाड़ दिया, चेहरा बिगाड़ दिया, नाखून नोच लिए, टांगे और बाजू तोड़ डाले। जख्मों में कीड़े पड़ गए तो इलाज करवाने के बजाय रिजवाना को माँ के हवाले कर दिया। मुतासरा बच्ची की वालिदा का कहना है कि गुर्बत के बायस 6 माह के लिए कमसिन बेटी को काम काज के लिए जुडिशल अकेडमी में तैनात सिविल जज आसिम हफीज के घर भेजा था। जेवर चोरी का इल्जाम लगाकर बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 6 माह से तनख्वाह भी नहीं दी गई। सिविल जज ने बच्ची पर तशद्दुद के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। कहा, हमने तशद्दुद नहीं किया, बच्ची ने खुद अपना सर दीवार के साथ मारा है। सरगोधा पुलिस ने जज के मौक़िफ़ को झूठ करार दिया। बच्ची के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलाजमत पर भिजवाने वाले शख्स को भी हिरासत में ले लिया गया। हमें इत्तला हुई है DHQ से कि एक बच्ची जो है इनको मौसूल हुई है जिस पर बेईमाना तशद्दुद किया गया है। ये बच्ची जो है वो रावलपिंडी में एक घर में एक फैमिली के पास काम कर रही थी और इस पर तशद्दुद किया गया और बहुत बेईमाना तशद्दुद किया गया। हम मौके पे पुलिस आई है, उसका डॉकेट बनवाया है, अपनी जितनी भी मेडिकल की और कानूनी कार्रवाई है वो इंशाल्लाह करेंगे और इसको इंसाफ दिलाएंगे। बच्ची को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल सरगोधा से जनरल अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब आपको बताएंगे कराची में दारुल उलूम कोरंगी के करीब फायरिंग से जाँबहा खातून की शनाख्त हो गई। पुलिस ने बताया कि मकतूला की शनाख्त 40 साल समरीन के नाम से हुई है। मकतूला समरीन दाऊ चौरंगी मोइनाबाद नंबर 1 की रिहायशी थी। मकतूला ने पहले शौहर से तलाक लेकर दूसरी शादी कर रखी थी। मकतूला 3 बच्चों की मां है। कत्ल का मुकदमा मकतूला के चचा गुलताज की मुद्दत में दर्ज कर लिया है। मुद्दई मुकदमे के मुताबिक मकतूला जहनी मरीज़ा होने की वजह से बगैर बताए घर से गायब हो जाती थी। वाक़े के रोज़ मकतूला नामालूम मोटरसाइकिल सवार के साथ गई थी। उधर खातून गदागर से बदतमीज़ी करने वाले पुलिस एहलकार को SSP साउथ ने मुअत्तल कर दिया। SSP साउथ सैयद असद रजा ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर सख्त नोटिस लिया था। और यहाँ आपको बताएंगे फेसबुक पर दोस्ती खातून को भारत से पाकिस्तान खींच लाई। नसरुल्ला और अंजू की दोस्ती 2019 में फेसबुक के जरिए हुई थी। भारतीय खातून का वीडियो बयान सामने आ गया। और यहाँ आपको बताएंगे ACC मेंस इमर्जिंग एशिया कप में भारत को शिकस्त देने वाली पाकिस्तानी टीम के 3 अरकान वतन वापस पहुँच गए। तीनों खिलाड़ी गैर मुल्की परवाज से लाहौर पहुँचे। पाकिस्तान वापस आने वाले खिलाड़ियों में तैयब ताहिर, कासिम अकरम और अमाद बट शामिल हैं। तीनों खिलाड़ियों का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया गया। कोलंबो टेस्ट के दूसरे दिन आज पाकिस्तानी टीम अपनी पहली नामुकम्मल इनिंग्स 145 रन्स 2 खिलाड़ी आउट से शुरू करेगी। श्रीलंका की टीम पहली इनिंग्स में 166 रन्स बनाकर आउट हुई थी। बुलेटिन के आखिर में खबर शामिल करेंगे एंटरटेनमेंट की दुनिया से, जहां हॉलीवुड फिल्मों बारबी और ओपेनहाइमर ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। बारबी मूवी ने साल 2023 के सबसे बड़े ओपनिंग बिजनेस का रिकॉर्ड कायम कर दिया। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बोल न्यूज़। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।